आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। लव जिहाद के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और किस तरीके से गुजरात में लव जिहाद के नाम पर एक मुसलमान लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद किस तरीके से उसकी डेड बॉडी मिली पुलिस स्टेशन से। सावरकुंडला का ये मामला है गुजरात का। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे साथ में कुछ हमारे व्यूवर्स जुड़ जाएं तो हम बात करेंगे, क्योंकि किस तरह का देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है और जो चीजें चल रही है, इस पर हम बात करेंगे कि गुजरात का सावरकुंडला अमरेली के पास में है और वहां पर सद्दाम नाम का एक लड़का था, तकरीबन 20 साल का लड़का है। उसके साथ में उसके 2 दोस्त थे, बल्कि 3 दोस्त थे और तीनों 3 हिंदू दोस्त थे। उन दोस्तों के नाम है प्रवीण मगन भाई और दूसरे दोस्त हैं नरेश भीम भाई और तीसरा एक और लड़का उसका दोस्त था सद्दाम का। अब हुआ ये कि एक हिंदू लड़की अपने घर से लापता हुई और ये तीनों हिंदू दोस्त और सद्दाम यानी 4 ये लड़के उस लड़की को लेकर कहीं जा रहे थे, घूमने या जहां पर भी जा रहे होंगे। बहरहाल लड़की का मोबाइल फोन उसके घर पर रखा हुआ था। घर वालों ने मोबाइल चेक किया तो जो आखिरी कॉल था डायल नंबर, उसमें उन्हें सद्दाम का नंबर मिला। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करवाया और पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज करवाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। अब यह मामला है 18 जून का। अचानक ही 2 दिन के बाद में सावरकुंडला पुलिस स्टेशन के अंदर सद्दाम की मृत हालत में डेड बॉडी पाई जाती है। सद्दाम की डेड बॉडी मिलती है सावरकुंडला पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके परिवार वालों को पता चलता है कि सद्दाम की मौत हो चुकी है। जब पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस बताती है कि सद्दाम ने खुद आत्महत्या कर ली। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि आप पिछला कुछ आंकड़े उठाकर देखें, गुजरात में जो कस्टोडियल डेथ के जो मामले हैं वो काफी बढ़े हैं, बहुत ज्यादा। पुलिस कस्टडी के अंदर बहुत युवाओं की मौत हो रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर जो पुलिस कस्टडी के अंदर जिनकी मौत हो रही है, अब वो हत्या होती है या आत्महत्या होती है वो तो बेहतर अब क्या बताएं हम, जांच हो तभी पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों के अंदर जिनकी आत्महत्या या हत्या जिसकी हो रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर जो मौतें हो रही है, उसमें ज्यादातर मुसलमान और दलितों का आंकड़ा है। ये कुछ खबरें इस तरह की आ रही है। अब सावरकुंडला का जो मामला है, कुछ मेरे दोस्त कुछ कमेंट भी कर रहे हैं। जुबैर खान कह रहे हैं सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुबैर भाई। अब्दुल कनौजिया कह रहे हैं वालेकुम सलाम। तो कुछ कमेंट में सब नहीं पढ़ सकता हूं, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। तो कुछ तरीके से जिस तरीके से जो सावरकुंडला का मामला आया, जब घर वालों ने जाकर पुलिस से पूछा तो कहा गया कि आत्महत्या हुई है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर आत्महत्या हुई, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है वहां के? दूसरा, आत्महत्या करने के लिए जो सामग्री थी, चाहे उसने रस्से से बांधकर खुद का गले पर फांसी लटका कर लटका लिया हो या चद्दर हो, ये तमाम सामग्री किसने उसको मुहैया करवाई? जब आत्महत्या हुई तो पुलिस वाले कहां थे? क्या नाइट ड्यूटी पर कोई पुलिस वाले नहीं थे? क्योंकि अमूमन तो ये होता है कि जब कोई आरोपी को लॉकअप में रखा जाता है तो पुलिस वाले बार बार उसको जाकर चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई है या नहीं है, या भाग गया या जो भी। तो इस वक्त सावरकुंडला के पुलिस वाले कहां थे? ये कई सवाल उठ रहे हैं। और इस मामले को लेकर जो वाहिद एक ही कांग्रेस के विधायक मुसलमान जमालपुर खाड़िया से इमरान खेड़ावाला साहब और उनके साथी हमेशा मजलूमों की आवाज बनते हैं, जो पूर्व विधायक हैं दरियापुर से गयासुद्दीन शेख साहब, उन दोनों ने इस मामले को लेकर सरकार से और पुलिस प्रशासन से कई गंभीर सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि जो बिल्कुल जो आरोपी हैं, जो लड़की को भगा के ले जाते हैं या जो भी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में मीडिया की हेडलाइन उठाकर देखें आप तो बड़ी, जब कोई अगर मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ भागती है तो मीडिया हेडलाइन लगाता है, प्यार की खातिर नसरीन से नेहा बनी और धर्म से ऊपर उठकर नसरीन ने हिंदू धर्म के मुताबिक 7 फेरे लिए। ये हेडलाइन होती है बड़े बड़े चैनलों की, एबीपी की, आज तक की बड़े बड़े चैनल्स की हेडलाइन होती है दोस्तों। जबकि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ में भागता है प्यार के चक्कर में, तो उसे विधर्मी बताया जाता है, उसे लव जिहाद बता दिया जाता है और मुसलमानों को मीडिया के जरिए आतंकी, लव जिहादी सब कुछ करार दे दिया जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ जब लड़का हिंदू होता है, लड़की मुसलमान होती है, तो मीडिया की हेडलाइंस कुछ और ही होती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है। अब यहां पर ये कि जो सद्दाम है, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता बहुत गरीब परिवार का है, उसके माता पिता को बात करना तक सही से नहीं आता है। अब उन्हें क्या पता कि कैसे क्या करना, कानूनी कार्रवाई। तो ठीक है, कुछ लोग जैसे मैंने बताया, ग्यासुद्दीन शेख साहब है, इमरान खेड़ावाला साहब हैं, कुछ लोग हैं जो इस मामले में आगे आ रहे हैं और इस मामले को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात की है ग्यासुद्दीन शेख साहब ने, इमरान खेड़ावाला साहब ने, इसके अलावा डीजीपी से और सब जगह से बातचीत वगैरह चल रही है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। अगर कस्टोडियल डेथ का मामला देखें तो गुजरात काफी आगे बढ़ रहा है कस्टोडियल डेथ में। आप देखें कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने पहले बोटाद के अंदर एक मुस्लिम नौजवान लड़का था, 19-20 साल का, 22 साल का लड़का था, कालू भाई उसका नाम था। पुलिस वालों ने उसको इतनी बेरहमी से पीटा, उसका सर पटक कर दीवार पर पटका। वो लड़का जब घर आया, उसको जब छोड़ा गया, जब वो घर आया, उसके घर वाले लेकर आए उसको, लड़के ने शिकायत की कि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसको अस्पताल ले गए सर दर्द समझ के, क्योंकि गांवों में तो यही होता है, बोटाद वगैरह। डॉक्टरों ने कुछ दवाएं उसको दे दी, वापस से घर आ गया। दूसरे दिन वो अपनी नौकरी पर चला गया। जब वो नौकरी पर गया तो उसके सर में बहुत ज्यादा शदीद दर्द होने लगा। वो सुबह कुछ ही घंटों के बाद अपनी नौकरी से वापस घर आ गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, वो लड़का कोमा में चला गया, उस लड़के की मौत हो गई। ये पुलिस की मार के बाद, उसकी बॉडी पर मार के निशान थे पुलिस के। उसके बाद उस वक्त भी ग्यासुद्दीन शेख साहब और इमरान खेड़ावाला साहब ने डीजीपी वगैरह से बातचीत की, मांग की, और उसके बाद में कई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त डीजीपी साहब ने एक परिपत्र जाहिर किया था, जारी किया था, और सभी पुलिस स्टेशनों को, सभी पीआई और जितने होते हैं सबको इस बारे में खबरदार किया था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर, और पुलिस वालों को इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो क्या माना जाए कि गुजरात पुलिस जो है वो डीजीपी के कहने में भी नहीं है? क्योंकि हमने मौजूदा देखा गुजरात के अंदर ही जूनागढ़ में जब एक दरगाह पर बुलडोजर की कुछ बात आई, नोटिस लगाए गए, कई सारे मुसलमान वहां जमा हुए। हालांकि पुलिस पर पथराव नहीं करना चाहिए, गलत काम किया जिसने भी किया, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन ये इतना ही गलत है पत्थर मारना पुलिस को, जितना गलत पुलिस ने काम किया। चौराहे पर खड़े रखकर उन लड़कों को मारा और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। अब सवाल उठने लगे पुलिस वाले थे या कौन लोग थे, ये भी सवाल उठने लगे। अब तो ये जो चीजें हैं, ये देखकर ऐसा लगता है कि क्या गुजरात के पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी, जो छोटी पोस्ट पे जो लोग हैं, क्या वो भी ऊपरी अधिकारियों का कुछ कहना नहीं मानते? डीजीपी का परिपत्र आता है, नहीं मानते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आज सावरकुंडला के अंदर जो सद्दाम की मौत हो गई, कस्टोडियल डेथ, और उसमें यह कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आप सोचिए कि पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आत्महत्या होती है तो उसकी भी जिम्मेदार तो पुलिस ही है ना। पुलिस कस्टडी में डेथ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का मामला हो, अशरफ का मामला हो, चाहे गुजरात के अंदर अलग अलग कई मामले हो। आपको याद होगा गोधरा के हालोल कालोल का एक मामला था, पिछले 2 साल पहले का शायद ये मामला है। कासिम हयात नाम था उस लड़के का, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 8-9 साल के 2 बच्चे थे उसके, 2 या 3। अब कासिम हयात को गोमांस के आरोप में पकड़ा गया था। कासिम हयात के परिवार का भी आरोप था कि कासिम को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। एक रात पहले कासिम का भाई या उसके चाचा का लड़का जो भी, उसको पुलिस स्टेशन में खाना देकर आए थे, और दूसरे दिन सुबह में पता चला कि कासिम हयात मर चुका है, उसकी मौत हो गई। और वहां पर भी पुलिस ने यही कहा कि इसने आत्महत्या कर ली। अब कई सवाल ये भी उठते हैं कि जो पानी की टोंटी होती है जमीन से महज 1.5 फुट ऊंची, और वो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल काटी का इंसान हो अगर 5-5.5 फुट का आदमी, तो उसके घुटनों तक आएगी। वो ऐसी टोटी से कोई लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि इतनी छोटी टोटी से लटक कर किसी ने आत्महत्या कर ली। और इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल से भारत में ही संभव है, और तो कहीं मेरे ख्याल से संभव नहीं ऐसी चीजें। तो ये जो कस्टोडियल डेथ के जो मामले हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन को, मानवाधिकार आयोग को, सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार गुजरात में इतनी सारी कस्टोडियल डेथ कैसे हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किस तरह की जांच की जाती है। अमूमन ये होता है कि जो परिवार के जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, ज्यादा उनको कुछ जानकारियां नहीं होती है, इस वजह से वो कानूनी कार्रवाई भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और बचा कुचा काम जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं वो ऐसे घरों पर पहुंच जाते हैं डील करवाने के लिए, ऐसे आरोप लगे हैं हमेशा। तो सवाल उठना कई लाजमी है। अब यहां पर दूसरा एक सवाल सबसे अहम यह है कि लव जिहाद का आरोप लगाया गया। सद्दाम की पुलिस स्टेशन के अंदर मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हुई उस वक्त पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कहां हैं, पुलिस वाले कौन कौन थे, सामग्री किसने दी,
जिम्मेदार अधिकारी कौन था, और सद्दाम के साथ में उसके जो 3 दोस्त थे जो हिंदू थे वो कहां हैं। आत्महत्या जब की गई, जब पुलिस के लिए आत्महत्या की, उस वक्त वो उसके 2-3 साथी कहां थे, कहां है वो तीनों लड़के। ये बड़े सवाल है दोस्तों। दूसरा आप यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने हाल ही दिनों देखा था उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर एक मुसलमान लड़के को लेकर काफी गुस्सा भड़का और यह आरोप लगाया गया कि एक हिंदू लड़की भाग गई थी और भगाने वालों में एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का था। इस वजह से मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक गुस्सा हुआ, लोगों में भड़का गुस्सा, और उत्तरकाशी में मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दी गई और वहां पर धमकी भरे पोस्टर्स लगा दिए गए, चस्पा कर दिए गए कि आप 15 तारीख से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। मुसलमान वहां से अपने इलाके खाली करने लगे। तो ये इस मामले के अंदर जो भगाने वाला जो लड़का था वो मुसलमान था, इसलिए उसके खिलाफ इतना गुस्सा हिंदू संगठनों का था। यहां पर जो साबरकुंडला का मामला है, सद्दाम अगर किसी हिंदू लड़की के साथ भागा तो 3 लड़के वहां पर उसके साथ में हिंदू थे, ये नाम सामने आए, उनके खिलाफ क्या हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़केगा जैसा उत्तरकाशी में भड़का था? या आप हिंदू संगठन का काम भी सिर्फ धार्मिक नाम देखकर होता है कि अगर अब्दुल, जाफर, मकबूल ये नाम है तो आप सड़कों पर उतर आएंगे, अगर नरेश, मुकेश, रमेश नाम है तब आपका हिंदुत्व नहीं जागेगा? ये बड़ी अजीब से हिंदुत्व है, बड़ा सिलेक्टिव हिंदुत्व है आप लोगों का। ये सवाल उठना लाजमी है। इंतजामिया पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, और गुजरात में जैसा मैंने बताया पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों का आप डाटा उठाकर देखें तो कई घटनाएं इस तरह की हुई है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर मौत हो रही है और बता दिया जाता है कि आत्महत्या है। अब ये आत्महत्या है पुलिस। अब इसमें इस मामले के अंदर भी जो सद्दाम के परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी को ले जाया गया तो सद्दाम की बॉडी के ऊपर कई सारे चोटों के निशान हैं। परिवार वालों का आरोप है कि सावरकुंडला की पुलिस ने सद्दाम को पीटा है। अब वो पुलिस ने पीटा है या पुलिस स्टेशन के अंदर किसी हिंदू संगठन के लोगों ने आके पीटा है, ये सब जांच का विषय है कि किसने पीटा है उसको। लेकिन जो चीजें आ रही है सामने, जो घर वाले, परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, और जो गयासुद्दीन शेख साहब जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए तमाम बातें कही है, तो ये चीजें कई सवाल उठाने वाली है, कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक मुस्लिम नौजवान की मौत हो जाती है और कोई कहीं पर कोई सुनवाई नहीं देता, किसी को सब खामोश रहते हैं। क्या ये तमाम जिम्मा सिर्फ गयासुद्दीन शेख, सहल कुरैशी और इमरान खेड़ावाला और मुजाहिद नफीस ने ही उठा के रखा है? आप लोगों की समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके अंदर? या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपका नंबर आएगा तब आप कुछ बोलेंगे? तो फिर इंतजार करिए। अगर आप खामोश रहते, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूं, मैं मेरे वो हिंदू नहीं, वो सनातनी भाइयों की बात करता हूं जो वाकई में सनातनी है, वो वाकई में जो इस देश को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, जिनके दिलों में हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं है। मैं उन मेरे हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है आप आवाज उठाएं, एक होकर एक भारतीय बनकर आवाज उठाएं। आप हिंदू मुसलमान बनकर आवाज न उठाएं। और जो भी लड़की अगर इस तरह के जो काम हो रहे हैं लड़का लड़की के भागने के मामले में, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए ना। कई हिंदू लड़के हैं जो मुसलमानों के लड़कियों के साथ में उनके मामले सामने आ रहे हैं, कई मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कों के सामने, तो कानूनी उसके लिए है ना, कानूनी कार्रवाई करिए ना। इस तरह की घटनाएं, मारना पीटना, ये तमाम चीजें, ये पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया है, ये पता नहीं कौन सा नया भारत है ये। और इन खबरों को लेकर किस तरह का डंका बजता होगा विदेशों में, ये हम सोच सकते हैं और सोचना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों को भी कि किस तरह का डंका बज रहा है विदेशों के अंदर। जब अमेरिका जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके पहले वहां के कुछ सांसद और कुछ लोग मिलकर वहां पर बीबीसी की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री थी वो दिखाते हैं कि देखिए मुसलमानों को कैसे परेशान किया जा रहा है भारत में। तो वो जो चीजें हैं, हम अगर ये कहें कि नहीं हमारा आंतरिक मामला है, तो भाई आंतरिक मामला है तो यह हकीकत भी है कि यहां पर मुसलमान परेशान हैं, यहां पर मुसलमानों के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, मुसलमानों को चौराहे पर लाकर मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन अगर नाम नरेश, मुकेश, रमेश है तो कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होती, तब बुलडोजर भी नहीं निकलते, तब उनको चौराहे पर लाकर पीटा भी नहीं जाता और तब उनको सद्दाम की तरह वो आत्महत्या भी नहीं करते। तो ये जांच का विषय है। कई सवाल उठे हैं, सवाल उठना लाजमी है। कई घटनाएं गुजरात में इस तरह की हुई है। मानव अधिकार आयोग को, सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात को, इन सबको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक जान अगर किसी की जाती है, किसी युवा की अगर जान जाती है, तो उसके परिवार वालों को पता है कि वो कितना सफर करते हैं। और लव जिहाद ये किस तरह का एक प्रोपेगेंडा है, जैसा मैंने बताया
कि जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भागती है तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है और उसको पकड़कर पुलिस लेकर आती है। अगर लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, उस मुसलमान लड़की को अपने परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जाता। पुलिस वाले खुद उसका बयान लेकर उसको लड़के के साथ में रवाना कर देते हैं और कहते हैं वो 18 साल की होगी, उसने अपना बयान दिया है, वो लड़के के साथ रहना चाहती है। जबकि ऐसा अगर उल्टा होता है, अगर मुसलमान लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, लड़की को उसके घर वालों को सौंप देती है और लड़के को जेल में जमा कर देती है और उसको नाम दे देती है लव जिहाद का। ये इस देश का कानून चल रहा है दोस्तों। ये इस देश में जो प्रशासन है वो इसी तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। आप मुझे बताएं कि कानून अगर आपने बनाया लव जिहाद का तो वो तो सबके लिए होना चाहिए ना। तो जब कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेकर भागता है तब आप उस पर लव जिहाद की कलम और धाराएं और तमाम चीजें नहीं लगाते हैं। जब कोई मुस्लिम लड़के के साथ में ऐसा होगा तो आप वो कर देंगे। तो मैं ये सिर्फ अपील करूंगा, आप ये प्यार के नाम को, प्यार की चीजों को आप लव जिहाद का नाम न दें आप। क्योंकि जैसे सद्दाम के मामले में था, लड़की भले हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, तो उसके साथ में जो 3 दोस्त जो मदद करने वाले थे वो तीनों हिंदू थे। क्योंकि वो लव जिहाद और ये सब तो ये मीडिया और ये गोदी मीडिया का ये मनगढ़ंत कहानियां है सारी। प्यार प्यार होता है, अगर वो प्यार कर रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप समझाइए अगर समझा सकते हैं। इस तरह का पकड़कर इस तरह की हरकतें और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में से एक मुस्लिम नौजवान की डेड बॉडी मिलना, उसके परिवार से जाकर पूछें आप। कुछ मामले मुझे थोड़े याद आएंगे, कुछ लोगों को चुभेंगे ये मामले। एक आतंकवाद के आरोप में एक मुस्लिम मुफ्ती साहब जेल में बंद थे और कुछ आईपीएस अधिकारी जिन्होंने उन्हें परेशान किया था कभी, तो यह हुआ था कि वो आईपीएस अधिकारी भी बाद में जेल में आए थे किसी मामले में। और उन्हीं मुफ्ती साहब से वो कहते थे, मुफ्ती साहब हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है, हमें पानी जरा पढ़कर दम करके दीजिए आप। और जो चीजें हुई, मुफ्ती साहब जिन गलत वजहों से जेल में धकेले गए थे, मुफ्ती साहब ने यह भी कहा था आईपीएस अधिकारी साहब से कि साहब आपका भी जवान बेटा है, आपको पता चलेगा। बाद में पता चला कि वो आईपीएस अधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली। तो कुदरत का इंसाफ होता है दोस्तों। आप पुलिस में हैं, आप कोई अधिकारी, आप जो भी हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जो भी हैं, आप इस बात पर गौर करें कि आपको मरने के बाद में कहीं पर जाकर खड़े होना है, आपको जवाब देना है। वहां पर उस पालनहार के सामने आप क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, अपने आप से पूछिए आप। ये बीच में और भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं बहुत बार बार कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं, मैं सभी कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता। सैयद यूनुस कह रहे हैं भारत का मुसलमान कमजोर नहीं है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तब बन जाते हैं। बहुत लंबा कमेंट है भाई, मैं आपके सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। बल्कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि लोग उसकी दहशत दिखाकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब्दुल्ला चौधरी कह रहे हैं टारगेट पर सिर्फ मुसलमान हैं। फैयाज पठान कह रहे हैं गुड जॉब सर। अब्दुल्ला चौधरी कह रहे हैं मर्डर केस है भाई, अभी जांच का विषय है, वही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अब्दुल कनौजिया कह रहे हैं जूनागढ़ में पुलिस ने घर से सब पे हमला किया था, वो भी बोले। मोदी जी की नीति सर्वधर्म संभाव की नहीं है। विशाल गोंडलिया कह रहे हैं ओके लव जिहाद नहीं है तो उन लड़कियों का क्या जिसको काट के मार दिया गया। बहुत सही सवाल उठाया मेरे भाई, काट के मार दिया गया। ऐसे 2 मामले सामने आए जिन्हें अब्दुल ने या नदीम ने या मोहम्मद ने जिसने भी काट के डाला, वैसे 2-3 मामले सामने आए। दूसरी तरफ नरेश, मुकेश, महेश, अलग अलग 4-5 अलग अलग दिल्ली बॉम्बे से मामले सामने आए, उन पर भी कुछ बोले आप। हिंदू लड़की को हिंदू लड़के ने काट कर सुटकेस में भरकर पुलिस स्टेशन में लाकर रख दिया। हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को काट कर कुकर में उसको उबाल कर पेटी में बंद कर दिया। हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को किया। मैं यही कहता हूं विशाल भाई, आपका जो हिंदुइज्म जो है, आपका जो हिंदुत्व है, वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप एक सिक्के के एक पहलू को ना देखें, आप दोनों पहलू को देखा करें। आप आरोपी आरोपी होता है, चाहे हिंदू लड़की को काटा गया हो, चाहे मुसलमान लड़की को काटा गया, जो गलत है वो गलत है। ओके लव, अच्छा दूसरा राणा प्रताप सिंह कह रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज, ये गाली न दें आप कृपा करके। कमलेश मोटिया भी कह रहे हैं मेरे मोहब्बत करने वाले रमेश, कमलेश, महेश भी आ रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, बढ़िया है। राणा प्रताप सिंह कह रहे हैं सहल कुरैशी दबंग पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जो लोग तारीफ कर रहे हैं उनके लिए तो दिल में जगह है ही,
और जो लोग गालियां दे रहे हैं उनके लिए भी दिल में जगह रखता हूं, क्योंकि आपकी वजह से मुझे और बल मिलता है। आपकी वजह से मुझे यह लगता है कि हमें, क्योंकि जब आप अच्छा कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पीछे बहुत लोग गाली देने वाले होते हैं। तो आप लोग इसी तरह मुझे गालियां भी देते रहें, मेरी तारीफ भी करते रहें, दोनों से मुझे संबल मिलता है, ताकत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और स्टार बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग भी करें। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।